अब रीवा को अघोषित जाम से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि नई यातायात व्यवस्था चिन्हित कर 14 स्थानों पर ऑटो स्टैंड बनाए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को नागरिकों से अपील की गई है कि यातायात पुलिस का सहयोग करें। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम आयुक्त संस्कृत जैन, एएसपी अनिल सोनकर, सीएसपी ऋतु उपाध्याय सहित शहर के तमाम थाना प्रभारियों व नगर निगम अधिकारियों ने निरीक्षण किया। यातायात व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट ऑटो व ठेलों को व्यवस्थित करने के लिए करीब 14 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पर नगर निगम की मदद से ऑटो स्टैंड बनवाया जाएगा, जहां ऑटो और ठेले खड़े होंगे। इसके अतिरिक्त यदि ऑटो सड़क पर खड़े मिले तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। ऑटो निर्धारित स्थल पर ही सवारी उतारेंगे और बैठाएंगे। कहीं भी रुककर सवारी भरने और उतारने की मनमानी पर अब पुलिस अंकुश लगाएगी। दरअसल शहर की यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। अधिकांश चौराहों व मार्गों में नो पार्किंग वाहनों व ठेलों की वजह से आवागमन बाधित होता है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद अब शहर को व्यवस्थित यातायात व्यवस्था देने अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने कहा कि यातायात व्यवस्था बनाने शहर में 14 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं, जहां पर ऑटो पार्क हो सकेंगे। इसके साथ ही लोग भी यातायात व्यवस्था को बनाने अपनी जिम्मेदारी समझें और उचित स्थानों पर ही वाहन खड़ा करें। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बार नियम बन चुके हैं, लेकिन खुद अपने नियम बनाए हुए का पालन यातायात पुलिस नहीं करती और ना ही ऑटो चालक करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार उप मुख्यमंत्री की घुड़की के बाद क्या असर होता है। ये 2 साल कॉर्पोरेशन वाले जब कल मैडम जो हटवा रही है नगर निगम दोनों मंजूर है लाजना। जब कल मैडम हटा गई नहीं मानता तो हटा के जब मशीन जब करो को समझा दिया गया और 18 है भाव सही लगता है। ऑटो टैक्सी पॉइंट बनाए गए हैं, कहाँ बनाए गए हैं? माननीय डिप्टी सीएम सर के मार्गदर्शन में आईजीपी सर एवं पुलिस एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एवं आदेश अनुसार पार्किंग व्यवस्था को लेके पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर में जो पॉइंट्स हैं शहर के अंदर और शहर के बाहर डिवाइड किए गए हैं। शहर के बाहर जो पॉइंट्स हैं वो 7 पॉइंट्स हैं हमारे, और शहर के अंदर हमारे 7 पॉइंट्स हैं, जिनके अंतर्गत कुल 15 ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं जहां पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जो शहर के अंदर बनाए गए ऑटो स्टैंड्स हैं वो ढेखा, पुराना बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौक, धोबिया टंकी, बिछिया और नया बस स्टैंड के बनाए गए हैं। जहां ढेखा में हमने भाजपा कार्यालय के सामने मंदिर के पास वाला जो सड़क किनारे वाला एरिया है उसे चिन्हित किया है। पुराने बस स्टैंड के 3 बिंदु चिन्हित किए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के पहले, पोस्ट ऑफिस के सामने वाला एरिया, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स के सामने वाला एरिया। सिरमौर चौराहे में हमने कुल 4 बिंदु चिन्हित किए हैं जहां ऑटो खड़े करेंगे, जो ऑटो स्टैंड के लिए बनाए जाएंगे। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने वाला एक एरिया है। फल सब्जी मंडी के सामने फ्लाईओवर के नीचे प्रथम और द्वितीय पिलर के मध्य वाला एरिया है। सब्जी मंडी के सामने मनकरही रोड नाला के बगल में एक एरिया है और बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने वाला एरिया है। फिर हमने इसी तरह अस्पताल चौक में 2 पॉइंट्स बनाए हैं। दीनदयाल रसोई के सामने एक बिंदु है और हॉकर्स कॉर्नर के सामने वाला एक बिंदु है। धोबिया टंकी में भी 2 बिंदु बनाए गए हैं। धोबिया टंकी के सामने वाला जो एरिया है वो
और एक BTI के सामने वाला एरिया है उसे भी चिन्हित किया गया है। बिछिया के अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर के सामने और महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के सामने 2 बिंदु बनाए गए हैं। नया बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे प्रथम एवं द्वितीय पिलर के मध्य दोनों तरफ वाले एरिया को हमने चिन्हित किया है। ये हमारे अंदर जो बिंदु बनाए गए हैं ऑटो खड़े करने वाले स्टैंड्स के, ये अंदर के बिंदु हैं। अब शहर के बाहरी जो बाउंड्रीज में ऑटो खड़े करने के लिए बिंदु बनाए गए हैं वो 7 बिंदु चिन्हित किए गए हैं। रतहरा शिवाजी पार्क के सामने फ्लाईओवर के नीचे, जगन्नाथ मंदिर के सामने बिछिया, AG कॉलेज तिराहे के पास सड़क के किनारे, सिरमौर रोड से छलवदरी आश्रम के सामने और नीम चौराहा बोदाबाग में नगर निगम का जर्जर काजी हौद गिराकर बनाया जा रहा है। वहाँ अभी जो अतिक्रमण है उसको हटाकर बनाया जाएगा। करैया मंडी सड़क किनारे, बनकुइया तिराहे के पास। तो पूरा प्रयास है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और माननीय डिप्टी CM सर के मार्गदर्शन में कि लगातार यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए और जो ऑटो चालक हैं जो प्रायः देखा जाता है कि अनावश्यक तौर पे सड़क के बीच में खड़े होते हैं जिससे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उनको प्रॉपर स्टैंड्स बनाए जाएं। हालांकि बहुत जगह इन बिंदुओं पर स्टैंड बनाए गए थे परंतु ऑटो चालक उसमें अपना ऑटो नहीं रखते थे, जिस कारण से यह अव्यवस्था हो रही है। तो लगातार हम नगर निगम और यातायात पुलिस ये प्रयास कर रही है कि उन्हें ये आदत डाली जाए उनके अंदर कि जो व्यवस्थित हमारा यातायात हो वो इस बात को समझ सकें कि इस व्यवस्था को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जन सामान्य, चाहे वो ऑटो वाले हों या जन सामान्य हों, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें कि रीवा की यातायात व्यवस्था को सुधारने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जाम लग जाता है। कई बार एम्बुलेंस भी इस तरीके से जाम में फंस जाती है। तो ये स्वयं की भी एक बेसिकली नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि यदि हम वाहन सड़क के बीच में खड़ा करेंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत होगी और यातायात बाधित होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रैफिक पुलिस तो काम कर ही रही है। मेरी अपील रीवा पुलिस की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जन सामान्य के लिए है, चाहे वो ऑटो चालक हों या चाहे वो सब्जी लेने जा रहे हों, चाट चौपाटी जा रहे हों या फिर व्यापारी संघ के पास सामान खरीदने जा रहे हों, उनसे ये अपील है कि वो इस बात को समझें कि उनका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो हमारा साथ देंगे तभी हम रीवा को सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था की तरफ ले जाएंगे। उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अपील है कि हमारे साथ आप आएँ और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और हम सब मिलकर अपने रीवा को अच्छा करते हैं। हम सब मिलकर अपने रीवा की यातायात को सुधारते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऑटो ओवरलोड चलती है, उन पर क्या कार्रवाई की? हाँ, अभी ओवरलोडेड वाहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये उनके लिए भी हानिकारक है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो ओवरलोडेड वाहन के कारण होती हैं। तो लगातार समझाइश और कार्रवाई की जा रही है कि वो ये बात समझें कि अननेसेसरी ओवरलोडेड सवारी वाहन या फिर ओवरलोडेड सामग्री लेकर रास्ते से ना निकलें, क्योंकि कई बार ये दुर्घटना की कंडीशंस क्रिएट करती हैं। तो इसमें लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। निरंतर हमारे अभियान चलते हैं जो हम यातायात पुलिस और जो थानों की पुलिस टीम होती है उनके साथ संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।